अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन की नोमेंक्लेचर स्टडी करेंगे और इसके बाद इसके रिएक्शन वगैरह। तो अल्केन का हुआ था नोमेंक्लेचर, अब हम अल्कीन का नोमेंक्लेचर करेंगे। तो ये दो सिस्टम है और सारा सारे सिस्टम्स होते हैं, बस रूल्स जो है बेसिक रूल वो आपने ऑलरेडी याद किए हैं। तो वही रूल है, लेकिन उसमें एक दो चेंजेस आगे होगी और नया नोमेंक्लेचर हम एक किसी दूसरी कैटेगरी का बनाएंगे। तो वही सारी रूल है जो अल्केन के लिए हमने अप्लाई की थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक बात चेंज होगी वहाँ पर। और कॉमन सिस्टम में वो ये कि अल्केन की ANE की जगह, यहाँ पर ANE की जगह आप YLENE लगाएंगे कॉमन सिस्टम में, और आयोफैक्ट सिस्टम में ANE की जगह ENE लगाएंगे, या मतलब ए की जगह ई लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके साथ अल्केन से अल्कीन बन जाएगा। तो हम अब नमक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्कीन जो है ये कॉमन सिस्टम में करते हैं। तो कॉमन सिस्टम में नंबरिंग हम यहाँ पर नंबरिंग दोनों साइड में, आयोफैक्ट सिस्टम हो या कॉमन सिस्टम हो, दोनों में हम नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब से आ रहा हो। तो डबल बॉन्ड जहाँ करीब हो तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके नोमेंक्लेचर। और नोमेंक्लेचर ये तो नोमेंक्लेचर की बात हुई, तो कॉमन सिस्टम में आते हैं और कॉमन सिस्टम में हम अल्फ़ा बीटा गेमा से स्टार्ट करेंगे। और जो यहाँ पर है जो पैक सिस्टम्स में 1 2 3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम अभी कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कॉमन सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे है हमारे साथ यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गेमा हुआ, और ये हमारे साथ हुआ सिग्मा। तो कॉमन सिस्टम में आप इस तरह की नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ अल्फ़ा की पोजीशन पे अटैच है डबल बॉन्ड, तो अल्फ़ा, और इसके साथ साथ ये हमारे साथ 4 है, तो यहाँ पर हमें ब्यूट लिखूँगा और ये प्रीफिक्स सफिक्स लगाऊंगा, तो यहाँ पर ब्यूटाइलिन हुआ, तो अल्फ़ा ब्यूटाइलिन हुआ। अल्फ़ा के बाद में ये स्लैश ये डैश दूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। तो नंबरिंग में ये करनी पड़ती है यहाँ पर, जिस तरह 1 2 के बाद, तो यहाँ पर इस अल्फ़ा सिग्मा के बाद में दूंगा ये डैश। तो यहाँ पर ये हमारे साथ कॉमन सिस्टम का रूल है। कॉमन सिस्टम में इस तरह की ही नंबरिंग करनी होती है, इससे कम्प्लेक्स नहीं होती, यही की आती है। और यह आपको याद होनी चाहिए, जो बातें मैंने की है वही बातें सिर्फ आप कॉमन सिस्टम में याद रखें। तो यहीं पर कि यहाँ पर YLENE आप लगाएंगे, ब्यूटाइलिन हो, प्रोफाइलिन हो, जो भी हो आप इसके साथ ये लगाएंगे और उस साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जिसमें आपके साथ डबल बॉन्ड पहले सबसे कम पोजीशन पे आ रहा हो, मतलब अल्फ़ा बीटा गेमा अल्फ़ा पोजीशन पे आ रहा हो या बीटा पोजीशन पे आ रहा हो या गेमा पोजीशन पे आ रहा हो। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा की कोशिश करेंगे, फिर अल्फ़ा नहीं हो तो बीटा की, और इस तरह जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ आयोपैक सिस्टम। आयोपैक सिस्टम में आप नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, इसमें अल्फ़ा बीटा नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब से हो। अल्केन में हम वो करते थे कि उस साइड से स्टार्ट करते थे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड को आप देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ से भी अगर स्टार्ट लूँ और यहाँ से लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इससे स्टार्ट लूँगा, तो 1 2 3 4। अब देखिए हमारे साथ सेकंड पोजीशन पे अटैच है ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर मेरे साथ है ये ब्यूट टू इन, या 2 ब्यूटेन भी इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 ब्यूटीन भी मैं इसको लिख सकता हूँ, और साथ साथ इसको मैं लिख सकता हूँ ब्यूट, ये 2 है, ब्यूट 2, और इसके दोनों साइड पे डैशेस लगा सकता हूँ। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पर इन में लगाया, ये ओपेक सिस्टम में आप इन लगाएंगे और YLENE यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमन सिस्टम में। तो ये इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर इसका ये लास्ट एग्जांपल हम करेंगे कि अगर आपको कुछ इस तरह के एग्जांपल हो पेपर में और टेस्ट में बहुत आसान आसान आते हैं और इतना मुश्किल नहीं आती, और बुक में भी बहुत आसान आसान होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन हो जो कि आप नहीं कर सकते तो आप मुझे बैठ सकते हैं, वो हम करेंगे आपके साथ इस तरह वीडियो में यहाँ पर शेयर करेंगे आपके साथ। अब यहाँ पर मैं ये करूँगा, तो यहाँ पर मैं किससे स्टार्ट लूँगा, यहाँ इससे स्टार्ट लूँगा 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और फिर मैंने कहा था कि आप स्ट्रेट जाएंगे, अगर दोनों सेम है तो 5 यहाँ पर होगा आपके साथ। तो अब पहली पोजीशन पे अटैच है हमारे साथ क्या, डबल बॉन्ड हमारे साथ पहली पोजीशन पे अटैच है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट कौन सी ग्रुप कौन सी पे अटैच है, कौन सी 4 पोजीशन पे अटैच है, तो 4 मिथाइल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4 मिथाइल। फिर पेरेंट नेम और सब्स्टिट्यूट के नाम के दरमियान कोई डिफरेंट स्पेस वगैरह नहीं होगा और कोई डैश भी नहीं होगा, तो पेंट में लिखूँगा यहाँ पर और 1 इन फिर लिखूँगा। तो ये हमारे साथ इसका नेम हुआ 4 मिथाइल फेंट 1 इन, या 4 मिथाइल 1 फेंटीन इस तरह भी लिख सकता हूँ फिर, लेकिन फिर उसमें मैं यहाँ पर डैश लिखूँगा। लेकिन सबसे बेहतर वो पहले वाला है 1 पेंटीन, इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम इस तरह रिप्रेजेंट करें। तो हम इस तरह लिख सकते हैं फिर इसको। और कॉमन सिस्टम हो या ओपेक सिस्टम हो, जहाँ हमें ज़रूरत नहीं हो डबल बॉन्ड की पोजीशन ज़ाहिर करने का, तो फिर हम नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इथीन में देखें तो इथीन में ज़ाहिर सी बात है कि नंबर 1 पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन इसमें है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर CH2 है मेरे साथ और यहाँ पर ये भी मेरे साथ CH2 है। तो यहाँ पर 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पर इसको मैं इथीन लिखता हूँ डायरेक्टली। इसमें या प्रोपीन हुआ, प्रोपीन अगर मैं लिखता हूँ CH3 CH2 इस तरह अगर प्रोपीन में लिखता हूँ, तो इसमें भी डबल बॉन्ड पोजीशन ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर करूँ तो 1 पोजीशन पे होगा और यहाँ पर भी करूँ तो 1 पोजीशन पे होगा। तो इस तरह की ये पहले दो जो होते हैं इसमें पोजीशन ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीन में भी पोजीशन ज़ाहिर करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इसमें 1 और 2 हो सकता है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है, यहाँ पर ये इसमें 1 है या इसमें 2 है, या इस साइड से भी इसमें 1 है इसमें 2 है। तो अगर पोजीशन 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो फिर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को ज़ाहिर करेंगे, उससे कम हो तो फिर ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो पहले दो जो होते हैं इथीन और प्रोपीन, तो इसको ज़ाहिर नहीं कर सकते, बाकी को करेंगे लाजमी। तो यहाँ पर ये कॉमन सिस्टम हुआ, ये ओपेक सिस्टम हुआ। अब अल्काइन की तरफ जाते हैं।